अभी दो कवियों का आगमन नहीं हो पाया है, बिहारी लाल अंबर और वंदना शुक्ला जी। वंदना शुक्ला जी पहली बार आएंगी कवि सम्मेलन में। अब एक बार ये ना है ना, इस वजह से एक बार मैं फिर से महिला मंडल को ही कष्ट देना चाहूंगा। कवियों के सम्मान के लिए अंग वस्त्र भेंट करके माफ कीजिएगा थोड़ा सा। और कुछ हमारे अतिथिगण यहाँ पर पधारे हुए हैं। माननीय संगम लाल विश्वकर्मा जी, उनका हार्दिक स्वागत है। घनश्याम जायसवाल जी, दिनेश सिंह जी, प्रभात सिंह जी, प्रदीप तिवारी जी, आप सभी का ईश्वर शरण शुक्ला जी का भी माल्यार्पण हो जाए। और इसके लिए हम चाहते हैं कि इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे रामलोचन सवरिया जी आएँ और ईश्वर शरण शुक्ला जी को माल्यार्पण करें। श्री ईश्वर शरण शुक्ला जी इस कवि सम्मेलन के संयोजक हैं। ये अभी मैंने कविता पढ़ा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। श्री ईश्वर शुक्ला जी इन सब कवियों को ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, ऐसा कुछ मैंने कहने का प्रयास किया था। ईश्वर शरण शुक्ला जी का सम्मान कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम कवि सम्मेलन के अध्यक्षता जो करेंगे श्री रामलोचन सामरिया जी और श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी, जो कि महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। वो बालकृष्ण जी थोड़ी देर के लिए आप भी स्टेज पे आ जाएं। आपका भी अध्यक्ष जी माल्यार्पण करना चाहते हैं, आइए। बड़ी मेहनत आप भी कर रहे हैं और हमारे इस आयोजन की ये परंपरा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का बराबर सम्मान करते हैं। आइए। ले तो गए हैं आप ही तो ले गए। नहीं भाई, मैं छोड़ दिया। नहीं गंगा का नहीं, हमारे ध्यान में आप नहीं छोड़ा। भाई बोतल सब तो पास है। अरे वो कौन ले गया? वो रखा उधर। अतुल 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 अभी एक सम्मान कवियों का और बाकी है, उसको जब हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी पधारेंगे, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मैं संवर जाऊंगा। ये आंधियां गम की कितनी भी आ जाए, मैं संवर जाऊंगा। मैं तुम्हारी जुल्फ नहीं हूँ जो टूट कर बिखर जाऊंगा। ये आंधियां गम की कितनी भी आ जाएगी, मैं संवर जाऊंगा। मैं तुम्हारी जुल्फ नहीं हूँ जो टूट कर बिखर जाऊंगा। मुझे सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? मुझे सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? मेरे हाथ से कलम छीन लो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। इन कवियों के सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। उसके बाद मैं चलता हूँ सीधे अशोक बेशरम जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालक। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए सभी कवियों का। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम के दुनिया को जिसने मकड़ी का जाला बना
और दशरथ के सुत को नंद का लाला बना दिया। अजी लोहा कला के मोम सा ताला बना दिया और जपने को प्रभु नाम की माला बना। शाब्दिक संस्करण, संयोजन, संगुम्फन के लिए आवश्यक प्रचुरतम कलात्मकता, भावुकता, भाव प्रवणता, प्रत्युत्पन्न मतित्व और विलक्षण प्रतिभा को आत्मसात करने वाले शब्दों के व्यासंगी अभ्यासक, महान शिल्पकार, निष्णात पारखी, कविता कानन केसरी, कवि कुल, कुमुद कलाधर, कलिकाल के यह काव्यकार जो आज गणपति उत्सव में अपनी मनहर, मोदमयी, मंजुल, मंदाकिनी काव्य सरिता प्रवाहित करने के लिए इस पावन सुंदर पंडाल में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा आपकी जानिब से सभी कवियों के सम्मान में एक जोरदार ताली आ जाए। कुर्सियों पर बैठे हुए चेयरमैनों को सलाम करता हूं, जमीन पकड़कर खड़े हुए जमींदारों को प्रणाम करता हूं, चौकी पर बैठकर राष्ट्रीय एकता सद्भावना का संदेश देने वाले इन चौकीदारों को प्रणाम करता हूं और गद्दों पर सोकर देश के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आज इस विशाल गणपति महोत्सव के इस पावन प्रांगण में 5 साल से लेकर 85 वर्ष तक के, मैं इस तरह कह दूं कि 15 और 85 सभी लोग आज इसी पंडाल में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले भगवान गणपति से प्रार्थना करूंगा इतने सुंदर और भव्य आयोजन के लिए हम लोगों की उम्र में से एक एक दिन काट करके आदरणीय महेश मधुकर जी की उम्र में भगवान जोड़ दे। इसके लिए आप सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कुछ जीवित आत्माएं पीछे इधर उधर भटक रही हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा अच्छा सा पड़ोस देख करके आप लोग बैठ जाएं। आज की रात किसी कुर्सी को इस बात का मलाल न हो कि उसका सेवन ठीक ढंग से नहीं किया गया। बहुत सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं, ऊपर भगवान, नीचे प्रधान। आदरणीय प्रधान जी के सम्मान में भी मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आपकी जानिब से आ जाएं। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए, सुंदर कार्यक्रम का ये असर होता है। मैं भी बहुत अच्छा गाता था, भगवान गणेश की आराधना किया, भगवान गणेश प्रसन्न हो गए, बोले बेशरम जी मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। हमने कहा प्रभु वर तो हम खुद ही हैं, अगर दे सकत हो तो तब कन्या लहाओ। कभी कभी ईश्वर को भी धोखा हो जाता है। महेश मधुकर जी समानांतर रूप से सभी से वर मांगो वर मांगो, आखिर कुछ तो अंतर होता है ना। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपकी गरिमामयी उपस्थिति इसी तरह रही तो आज के इस कवि सम्मेलन में एक ही अंबर के ये सारे सितारे, इनकी चमक अलग अलग है, एक ही बागवा के ये फूल, इनकी रंगो रवानी और महक अलग अलग है। लेकिन अगर आपकी तालियों का सहयोग मिलता रहा तो उस दीप को जलाएंगे ये सारे रचनाकार और आपके दिलों में उतर जाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आगे से पीछे तक पूरे सदन से जोरदार तालियों की। अभी जो लोग आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो संचालक जी थे बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आदरणीय किशन भाई प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं, हालांकि शिक्षकों में और बच्चों में आजकल तालमेल ठीक से नहीं चल रहा है। एक दिन एक मास्टर साहब ने मेरे बेटे से पूछा, बेटा हम और तुम में स्त्रीलिंग कौन है? लड़का खामोश खड़ा था, उन्होंने कहा उत्तर बता, आखिर तू क्यों मौन है? बेशरम का बेटा था, आखिरकार हाथ जोड़ा, गुरुजी से बोला गुरुदेव जब जब मैं स्कूल देर से आता हूँ आप रोज मुझे मुर्गा बनाते हो, इम्तिहान में फेल हो जाता हूँ तो कॉपी के हर पन्ने पर गोल गोल अंडा दे जाते हो, मुर्गा बनता हूँ मैं।
अंडा देते हो आप, स्त्रीलिंग कौन है गुरु, मामला है साफ साफ। आइए, मैं सोच रहा हूं मंच के और इस माइक के बीच में, आपके बीच में जोरदार तालियां हो जाएं। मैं भूमिका बना रहा था दोस्तों, और उसी भूमिका में मैं एक चीज कह देना चाहता हूं। ये नैनी का वो कुनबा है जिसको भगवान गणपति ने आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से संपन्न किया है। हमारी महिला मंडल की सभी आदरणीय, आप सभी के माताओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आज का ये कुनबा, आज की ये महफिल भगवान गणपति के नाम सुपुर्द है। मैं एक ही वंदना आपसे करना चाहता हूं। कवियों की वाणी सुनना परम सौभाग्य है। आप कहते हो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। तो एक निवेदन मैं शुरू में कर दूं दोस्तों, आप सभी लोग सभी कवियों को सुनने के बाद ही प्रस्थान कीजिएगा। अलग अलग वानगी मिलेगी। कविता मनोरंजन का विषय मधुकर जी नहीं होती, प्रधान जी। कविता जो है वो मनोरंजन का विषय नहीं होती। कविता शुद्ध, प्रबुद्ध और ज्ञान का विषय होती है। कविता कोई राम खिलावन और रमपत हरामी की नौटंकी नहीं है। आपको मजा आएगा, मैं वादा करता हूं, लेकिन हम शब्दों से खेलते हैं। आप नाच नौटंकी से ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये कविता आपके भीतर तक ज्यादा उतरेगी। और इसलिए कहता हूं कि कविता गीत है, संगीत है, साची मीत है, प्रीत है, रीत है, नीति है। कविता बदलती है इस मौसम को। आज कविता जन्नत से हूर बनकर नैनी के इस पावन प्रांगण में उतर आई है। कविता प्रकृति के कड़कड़ में समाई है। कविता कूड़े में जिंदगी तलाशने वाले किसी नौनिहाल की फटी कमीज है। और कविता भाषा की भाषा में आदमी होने की तमीज। इसलिए मैं कहता हूं कि कविता को उसी तरह आप लोग आत्मसात करिएगा। आइए, मैं चाहता हूं आप और इस मंच के बीच, दाल भात के बीच में मूसर चंद की भूमिका बिना निभाए मैं बैठता हूं और आवाहन करता हूं उस कवयित्री का जिनका नाम स्वयं वंदना है। वंदना को आत्मसात करने वाली, अपने चरित्र और चिंतन से हिंदी साहित्य की लक्षणा, व्यंजना और अभिधा को लेकर वंदना शुक्ला आज देश के किसी मंच पर परिचय की मोहताज नहीं। मैं आदर सहित आवाज देता हूं, और इसके लिए कि वंदना के स्वर लेकर वो माइक तक आए, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं।